सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करेंगे। कानून व्यवस्था और विकास कार्य को लेकर अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक करेंगे। यूपी के नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज जाएंगे लखनऊ। प्रदेश कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारी के साथ करेंगे मुलाकात। नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्त होते ही रडार पर भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश। सीएम योगी ने दिए हैं सख्त एक्शन के निर्देश। समिलोज हुआ करप्शन का ट्विन टावर, 3700 किलो विस्फोट से 9 सेकंड में 32 मंजिला इमारत का बना है मलबा। जान माल का कोई नुकसान नहीं। ट्विन टावर धराशायी होने के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर का बयान। प्लान के मुताबिक ट्विन टावर को जमींदोज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराए गए गगनचुंबी ट्विन टावर कुछ ही सेकंड में मलबे में तब्दील हुआ। 32 और 29 मंजिला 2 इमारत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर वार। ट्विन टावर को बताया है समाजवादी सरकार के भ्रष्टाचार की इमारत। कहा कि भ्रष्टाचार के टावर टिक नहीं सकते। ट्विन टावर को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा सपा सरकार में हुए सारे भ्रष्टाचार। ट्विन टावर को लेकर लगाए गए आरोपों पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराया गया टावर बीजेपी ने नहीं गिरवाया। बलरामपुर में एसीएस होम अवनीश अवस्थी का बयान। नोएडा में भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज, भ्रष्टाचार पर जारी रहेगा एक्शन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस में सीएम योगी हुए शामिल। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर हो रहा काम। सीएम योगी ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अपनाया है सख्त रुख। प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कार्य योजना बनाकर शुरू की है निर्णायक लड़ाई। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। योगी सरकार ने शुरू की है अभ्युदय कोचिंग। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण। 9.5 लाख की लागत से बनाई गई है कांस्य की मूर्ति। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली का दौरा। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का किया है उद्घाटन। अधिकारियों के साथ बैठक। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिला अनुश्रवण समिति की दूसरी बैठक की है। 2 प्रस्तावों पर स्मृति ईरानी ने लगाई है मुहर। समस्तपुर पक्षी विहार का नाम पारसी समाज के किसी महापुरुष के नाम होगा। बरेली पहुंचे नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास योजनाओं और लोकार्पण शिलान्यास भी किया है। पीएम आवास योजना के तहत 20 लाभार्थियों को आवासों की चाबी सौंपी गई। लखनऊ में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरी है आम आदमी पार्टी। पुलिस से हुई जमकर नोकझोंक। जालौर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में निकाली है पदयात्रा। सड़कों पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अमरोहा में गांधी मूर्ति से शहर के कई मार्गों पर आम आदमी पार्टी ने महंगाई के विरोध में निकाली पदयात्रा। आजम खान के खिलाफ 2 नए केस दर्ज होने के विरोध में धरने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने किया है विरोध। अब्दुल्ला आजम ने गांधी समाधि पर जताया विरोध। माफिया अतीक अहमद के गुर्गे की अर्जी पर सपा विधायक पूजा ने दाखिल किया है जवाब। माफिया अतीक के इशारे पर झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। कौशाम्बी में काली माता की मूर्ति टूटी हुई मिलने से हड़कंप। ग्रामीणों में आक्रोश, जांच में जुटी है पुलिस। बिजनौर CSXU के SSSC पेपर लीक का मामला। एसटीएफ देहरादून ने बिजनौर में छापेमारी की। एसटीएफ ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बारिश और खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। देहरादून में विधानसभा में हुई भर्तियों पर सीएम धामी ने कहा कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष से अपील करेंगे। अगर भर्तियों में गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच होगी, चाहे किसी भी सरकार में ही क्यों ना हुई हो गड़बड़ी। देहरादून में बीजेपी की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में हुए शामिल। आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड में किसानों के बीच में जाएगी बीजेपी। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र कुंडीर का बयान। किसानों की आय दोगुना करने को लेकर तैयार होगा प्लान।
कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से होने वाली यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान, प्रदेश के जंगलों में जल संरक्षण के लिए काम, जल संरक्षण के लिए कई स्कीम तैयार की गई। गाजियाबाद में बच्चों के खिलौनों और ट्राईसाइकिल बनाने की फैक्ट्री में लगी अभी आग, लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आजमगढ़ में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई है मौत, तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ है हादसा। हादसे में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वाराणसी में हुआ जी यूपी उत्तराखंड खबर का बड़ा सा, निर्माणाधीन 4 लेन के क्षतिग्रस्त होने के मामले में हुई कार्रवाई, इंडनसन वियर कंपनी का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। आगरा में एसएन मेडिकल को केंद्रीय पुरोनिधित फेज 2 योजना की मिली है मंजूरी। कॉलेज में 50 पीजीसी और 72 यूजीसी प्रोजेक्ट के लिए 144 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। आगरा में रेलवे ने निरस्त की है 30 ट्रेनें। 28 अगस्त से 2 सितंबर तक रेलवे सेवा बाधित रहेगी और लखनऊ झांसी आगरा रेलमार्ग पर यात्रा रहेगी बाधित। अमरोहा में भारत भूषण सैनी नाम के बुजुर्ग ने परेशान होकर दी है धन परिवर्तन करने की चेतावनी, हिस्सेदार बना बंटवारे के जमीन पर कर रहा है निर्माण। कासगंज में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद दबंगों ने पति पत्नी की लाठी डंडों से की है जमकर पिटाई, घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाराबंकी के टिकैत नगर थाने के पुलिस और वन माफियाओं के बीच में साठगांठ का आरोप लगा है। वन माफिया धड़ल्ले से काट रहे हैं प्रतिबंधित पेड़। सीतापुर में एक किशोरी की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। गन्ने के खेत में खून से लथपथ मिला है शव। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। जालोर में ओवरलोडिंग के खिलाफ चला अभियान, 7 ओवरलोडेड ट्रक को किया गया जब्त। अलीगढ़ में खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद, 2 पक्षों में चली है गोली लगने से एक शख्स की मौत। हाथरस रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक बाइक से निकला सांप, बाइक से सवार सांप के डंक से बाल बचा। कानपुर में लेन देन के विवाद में युवक ने अपने मौसा को मारी है गोली, 5.5 लाख रुपए लूट कर फरार हुआ युवक। गोंडा में डॉक्टर्स की लापरवाही से बच्चे के शव को जंगली जानवरों ने नोचा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना में डिलीवरी के लिए गर्भवती महिला को मृत बच्चा पैदा हुआ था। शाहजहांपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में चले हैं लाठी डंडे, हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। संभल में वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के कल्याण के मामले में फेल, बड़े घोटाले की आशंका। आगरा में महिला की बाइक से गिरकर हुई है मौत, पुलिस कर रही जांच। बरेली में बड़ा हादसा, लोगों से भरी हुई ट्रॉली पलटने से 8 की मौत हो गई, कई लोग घायल। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर 26 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। दुल्हापुर गांव के लोगों ने जबरन नमाज पढ़ने का लगाया आरोप। बाराबंकी में 13 साल का बच्चा रहस्यमयी ढंग से स्कूल से हो गया गायब, घर वाले परेशान, पुलिस कर रही जांच। बागपत के चपरौली थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता युवक का शव खेतों से बरामद हुआ है। 2 दोस्तों ने की थी हत्या। वाराणसी में इंडस वियर कंपनी का मास्टरमाइंड अरुणेश सीता गिरफ्तार, करोड़ों के घोटाले में फरार था। ललितपुर में ट्रेन से कटकर एक मादा लक्कड़ बग्घे की मौत हो गई, शव का पोस्टमार्टम कर उसे दफनाया गया। मथुरा में हाईवे पर चेन स्नेचर्स का आतंक, 2 महिलाओं के साथ हुई है लूट की वारदात। हरदोई के गर्रा नदी में हादसे का मामला, नदी से 8 लोगों के शव बरामद हुए। 2 लोगों की तलाश में 15 घंटे चला है रेस्क्यू ऑपरेशन। मथुरा में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर हुआ है राख। जिला अस्पताल के सामने रंगेश्वर मार्केट में बनी दुकान में लगी आग। उधम सिंह नगर में ब्रिटेनिया फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, करोड़ों का नुकसान हो गया। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार आज पेश करेगी विश्वास प्रस्ताव, सदन में भारी हंगामे के आसार। बीजेपी ने सरकार पर लगाया है शराब घोटाले से ध्यान हटाने का आरोप। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक, भारत जोड़ो यात्रा पर होगा मंथन। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस काला बोल, आज कांग्रेस 22 शहरों में महंगाई के खिलाफ करेगी आंदोलन।
कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव, 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वर्चुअली शामिल हुई सोनिया गांधी। अध्यक्ष के चुनाव से पहले राहुल को मनाने में लगे हैं बड़े नेता। हरीश रावत, खड़गे और खुर्शीद ने बताया है राहुल को कार्यकर्ताओं की पहली पसंद। कर्नाटक के हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। यूनिफॉर्म पहनने के हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। तलाक हसन के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई। भोपाल मॉल में नमाज को लेकर सियासी संग्राम। कांग्रेस ने मॉल में नमाज का किया है समर्थन। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने खिलाफ कार्रवाई की मांग की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर राज्यपाल ने भेजी है चुनाव आयोग को अपने फैसले की रिपोर्ट। चुनाव आयोग आज जारी कर सकता है नोटिफिकेशन। झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सीएम की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की कोशिश लोकतंत्र का अपमान। जिंदा जलाई गई अंकिता का शव रांची से पहुंचा है दुमका। श्रद्धांजलि देने वालों का लगा है तांता। एहतियातन इलाके में पुलिस बल तैनात। दुमका की बेटी अंकिता की मौत के बाद बीजेपी का प्रदर्शन। एक तरफा प्यार में शाहरुख नाम के शख्स पर लगा है जिंदा जलाने का आरोप। 5 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही अंकिता। सीबीआई रेड के जवाब में महागठबंधन का साझा हमला। कहा कि डराने धमकाने की सियासत अब हुई है बेअसर। 2024 के चुनाव में होगा बीजेपी का खेल खत्म। दिल्ली में लाखों रुपए की साइबर ठगी करने वाला 19 साल का आरोपी गिरफ्तार। आधार कार्ड के इस्तेमाल से करता था ठगी। गुरुग्राम में जमीन विवाद को लेकर भाई ने 2 बहनों को बेरहमी से पीटा है। बहनों की शिकायत पर जांच कर रही है पुलिस। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर लड़की ने की है आत्महत्या की कोशिश। लोकल ट्रेन की ओर बढ़ रही लड़की को आरपीएफ और रेलवे प्रशासन ने बचाया। गणपति उत्सव को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तैयारियां। कुंकण की ओर जाने वाली श्रद्धालुओं के लिए मुंबई में बसें लगाई गई। मुंबई में 22 मंजिला इमारत में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से 8वें फ्लोर पर लगी आग। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। गुजरात दौरे के दूसरे दिन भुज में पीएम मोदी का रोड शो। स्मृति वन मेमोरियल का किया लोकार्पण। कई परियोजनाओं की सौगात दी। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा कि धूमधाम से मना अमृत महोत्सव। सभी ने घरों पर तिरंगा फहराया। अमृत महोत्सव में देशभक्ति का जज्बा दिखा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि दुनिया में अमृत महोत्सव का असर दिखा। दुनिया में कई जगह पर कार्यक्रम हुआ। नायकों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया से गांव में इंटरनेट से बड़ा बदलाव आया। नॉर्थ ईस्ट में 4G का सूर्य उदय हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का त्रिपुरा का दौरा। राजधानी अगरतला में आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। संगठित सेक्टर में बढ़ रही नई नौकरियां। ईपीएफओ के आंकड़ों से मिलने लगे हैं संकेत। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन में यूपी सबसे आगे है। सिर्फ 9 राज्य 80% हासिल कर पाए हैं लक्ष्य। मुकेश अंबानी ने दुबई में खरीदा है सबसे महंगा घर। शाहरुख खान और बेगम होंगे पड़ोसी। यूपीआई सेवाओं पर शुल्क लगाने का अभी सही समय नहीं है। वित्त मंत्री बोले कि इससे हो रहा है जनता का भला। एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लिया। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने विनिंग 6 लगाया। बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए यहां पर हार्दिक पांड्या को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच। रोमांचक मैच में 17 गेंदों पर 33 रन की बेहतरीन पारी खेली। भारत के गेंदबाजों ने किया है कमाल का प्रदर्शन। भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 3 और अर्शदीप सिंह ने लिए 2 विकेट। विराट कोहली ने खेला है करियर का 100वां T20 मैच। भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में 100 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। वसीम अकरम ने यहां पर विराट कोहली को लगाया गले। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। कैरेबियाई ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने जोड़े हैं यहां पर 3 गेंदों पर 6 छक्के। वेस्टइंडीज की घरेलू लीग में बनाया गया रिकॉर्ड। ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के लिए 24 गेंदों में बनाए हैं 72 रन। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि हम कंडीशंस के हिसाब से कर रहे थे बॉलिंग। पिच पर घास होने की वजह से हमने पहले बॉलिंग की।
भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल। बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे लोगों ने मचाया है जश्न और सड़कों पर निकले लोग। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है खूबसूरत वीडियो में बालकनी पर बैठी नजर आ रही है कटरीना। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु मुश्किलों में फंसी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भेजा है लीगल नोटिस, गलत तथ्य दिखाने का आरोप लगाया। अपनी अपकमिंग फिल्म हड्डी को लेकर बोले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कहा कि महिला का किरदार निभाना मुश्किल काम है, कई घंटे मेकअप करना पड़ता था। करण जौहर की फिल्म सेल्फी में नजर आएंगे अक्षय कुमार। दावा किया जा रहा है कि सेल्फी भी ओटीटी पर डायरेक्ट रिलीज होगी। फिल्म में इमरान हाशमी भी नजर आएंगे। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को भारी नुकसान हुआ है। बड़े बजट में बनी लाल सिंह चड्ढा को करीब 110 करोड़ का नुकसान हुआ। टाइगर श्रॉफ ने स्टंट का टशन दिखाते हुए नया वीडियो शेयर किया है। टाइगर का स्टंट फैंस देखकर काफी पसंद किया है। कार्तिक आर्यन का नया फोटोशूट वीडियो सामने आया है। फोटोशूट में कार्तिक कूल लुक में नजर आए हैं। मौनी रॉय का प्यारा वीडियो आया है सामने। वीडियो में मौनी डॉगी पर ढेर सारा प्यार लुटाती हुई नजर आई है। हिना खान ने मजेदार वीडियो शेयर किया है। वीडियो में हिना लेडी जेम्स बॉन्ड के अंदाज में मस्ती करती हुई नजर आई।